दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज नाउ और स्वागत है आपका नॉलेज नाउ में। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू लाने की तैयारी कर चुकी है। चलिए इसकी बात हम इसी वीडियो में आगे कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि राइट इशू आखिर होता क्या है, राइट इशू कंपनियां क्यों लाती हैं और किस तरह की कंपनियां राइट इशू लाने के योग्य होती हैं, राइट इशू लाने के नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर्स यदि राइट इशू के शेयर से खरीदने चाहें तो किस तरह से खरीद सकता है, उसके प्रोसेस क्या हैं, यदि नहीं खरीदना चाहे तो उसके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, राइट इशू लाने के बाद कंपनियां के शेयर्स पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन सारी बातों की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। यदि आप इससे कुछ सीख पाएँ तो एक लाइक जरूर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, राइट इशू कंपनियों द्वारा पैसा जुटाने का एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए कंपनियां कुछ फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी करती हैं सिर्फ राइट इशू के लिए और उसे डिस्काउंट प्राइस पर अपने ही शेयर होल्डर्स को बेचती है। इसमें मुख्य रूप से मेनली 3-4 बातें आती हैं। नंबर 1, सिर्फ वही कंपनियां राइट इशू ला सकती हैं जो पहले से ही लिस्टेड हों, जिसकी ट्रेडिंग NSE या BSE के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी हो रही होती है। कोई भी नई कंपनियां दोस्तों राइट इशू नहीं ला सकती। नंबर 2, राइट इशू में कंपनियां कुछ नए इक्विटी शेयर्स जारी करती हैं और उसे डिस्काउंट प्राइस पर बेचती हैं, यानी करेंट प्राइस से कम दाम पर बेचती हैं। नंबर 3, राइट इशू के शेयर्स को कंपनी सिर्फ अपने ही शेयर्स होल्डर्स को बेच सकती है दोस्तों, ऐसे किसी भी नए व्यक्ति को नहीं बेच सकती जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स होल्डिंग न हो। मतलब इन्वेस्टर्स को इशू के शेयर्स खरीदने के लिए उसके पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स का होना ज़रूरी होता है। नंबर 4, दोस्तों शेयर्स होल्डर्स भी इशू के शेयर्स जितना चाहे उतना नहीं खरीद सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास रिलायंस के 100 शेयर्स पहले से होल्डिंग्स में हैं और वो व्यक्ति राइट इशू के शेयर 150 और खरीदना चाहे तो उसे इतने शेयर्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए कंपनी एक रेशियो ठीक करती है और उसी रेशियो के हिसाब से शेयर्स दिए जाते हैं। इसका कैलकुलेशन इसी वीडियो में हम आगे करेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो। और ये रेशियो के हिसाब कंपनियां अपने हिसाब से अलग अलग रखती हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और रिलायंस के राइट इशू के जरिए समझ लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू के जरिए करीब 53,125 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है और इस कैपिटल को कंपनी अपना कर्ज कम करने में यूज करेगी। ऐसे भी ज़्यादातर कंपनियां राइट इशू के कैपिटल से अपना कर्ज ही चुकाती है। इंडस्ट्रीज 41 करोड़ से भी ज़्यादा न्यू इक्विटी शेयर्स लाएगी और उसे 1257 रुपये के रेट पर 115 के रेशियो के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को बेचेगी। अब यदि कोई शेयर होल्डर्स राइट इशू के शेयर्स लेता है तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे और उसके एवरेज प्राइस क्या होगा, एक कैलकुलेशन द्वारा समझ लेते हैं। अब मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास रिलायंस के 105 शेयर्स होल्डिंग्स में हैं तो उसे प्रत्येक 15 शेयर पर 1 शेयर्स दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो रेशियो है वो 115 का है। इस तरह उसे कुल 7 शेयर्स राइट इशू के मिलेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर कैलकुलेशन को समझ लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है जो कैलकुलेशन, उसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इस हिसाब से एवरेज प्राइस लगभग 1451 रुपये का होता है। दोस्तों, अब किसी भी इन्वेस्टर्स को यदि राइट इशू के शेयर्स खरीदने हों, यदि कोई इन्वेस्टर्स राइट इशू के शेयर्स खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसके तरीके क्या होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका ASBA का होता है, जिसे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट भी कहा जाता है। यह तरीका IPO लेते समय भी अपनाया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसी ASBA के माध्यम से IPO या राइट इशू के शेयर्स खरीदते हैं। इसमें ब्रोकर अपने सभी क्लाइंट्स को इशू के शेयर्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इशू के शेयर्स लेने वाला व्यक्ति मात्र क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अप्लाई करने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट में उतना पैसा होना जरूरी होता है दोस्तों।
और अकाउंट को तब तक ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक कि उस व्यक्ति के नाम पर राइट इश्यू के शेयर्स अलॉट नहीं कर दिए जाते, तब तक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, एक दूसरा तरीका होता है फॉर्म फिलअप का, जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक फॉर्म भेजती है जिसमें डीमैट अकाउंट नंबर, चेक नंबर, पैन नंबर वगैरह फिलअप करके कंपनी द्वारा बताए गए बैंक ब्रांच में जाकर जमा करना होता है। दोस्तों, इन दोनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते से, किसी भी एक तरीके से राइट इश्यू के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान तरीका होता है ASBA का। इसके नाम से ही ये पता चलता है कि इसका तरीका क्या होता है। आपके अमाउंट जो एक ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका नाम ही है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब मान लीजिए सभी इन्वेस्टर्स के पास तो पैसे होते नहीं हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है और वो राइट इश्यू के शेयर्स खरीदना नहीं चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर्स के पास यदि पैसा न हो तो इस परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसके लिए दो रास्ते होते हैं। पहला तो ये है कि इग्नोर द राइट इशू। कहने का मतलब कि राइट इशू के शेयर्स यदि न भी खरीदे जाएं तो होल्डिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो तो वो उसे छोड़ सकता है। राइट इशू के शेयर्स को खरीदना कोई ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। खरीदना या ना खरीदना इन्वेस्टर्स के ऊपर निर्भर होता है। इसमें इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा तरीका होता है सेल योर राइट टू अनदर इन्वेस्टर्स। अपने अधिकार को दूसरे किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। रिनाउंसेबल राइट इश्यू के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को राइट इश्यू के सब्सक्राइब का अधिकार ट्रांसफ़र कर सकता है और उसे नील पेड राइट का अमाउंट मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे में बिना खरीदे भी अपना राइट इशू का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति को बेचकर नील पेड राइट का अमाउंट कमाया जा सकता है। अब यहाँ नील पेड राइट अमाउंट क्या होता है समझ लीजिए। सबसे पहले एवरेज प्राइस निकाल लें, जैसा कि पिछले कैलकुलेशन में इसी वीडियो में बताया गया है। फिर राइट इशू प्राइस को माइनस कर लें। जो अमाउंट बचे उसे जो कंपनी द्वारा रेशियो दिया गया है उस रेशियो से डिवाइड करने पर नील पेड अमाउंट मिलता है। दोस्तों, रिलायंस के लिए कैलकुलेशन स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें नील पेड अमाउंट जो रेशियो के हिसाब से होता है वह 12 रुपये 94 पैसे का है। दोस्तों, राइट इशू लाने के अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे की बात जहाँ तक है वो सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कंपनी को कि IPO लाते समय जो खर्चे होते हैं उस तरह के खर्चों से राइट इशू लाते समय कंपनियां बच जाती है और एक बहुत सा बड़ा अमाउंट मिलता है और उस अमाउंट को कंपनियां अपने ऋण कम करने में काम में लाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कंपनियां राइट इशू के ज़रिए जो डिस्काउंट प्राइस पर जो शेयर्स लाती है उस शेयर्स को अपने ही शेयर होल्डर्स को बेचती है और खुश करने में कामयाब होती है और अपने शेयर होल्डर्स को अपने पास रखने में कामयाब रहती है। नुकसान की जहाँ तक बात करें तो दोस्तों कि सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कंपनी को कि कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने में फेल्योर भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स खरीदें। बहुत से ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिसके पास पैसे की कमी हो, जो पैसा उसके पास ना हो तो वो शेयर्स नहीं भी खरीद सकता है। इस हालत में कंपनी अपना टारगेट अचीव करने में फेल्योर हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कंपनी को एक आम पब्लिक में एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि भाई कंपनी ऋण से दबी हुई है, क्योंकि राइट इशू ज़्यादातर कंपनियां अपने ऋण कम करने के लिए ही लाती है। इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है आम पब्लिक में। इससे कंपनी का रेपुटेशन खराब होने का डर बना रहता है। तीसरा एक कारण है कि कंपनी राइट इशू के जरिए जो नए इशू लाती है, जो बिल्कुल नया होता है, बाज़ार में आता है, इससे बाज़ार में शेयर्स के संख्याएं बढ़ जाती हैं और करेंट जो प्राइस होता है उसको गिरने का डर बना रहता है। ऐसे कंपनी, ये कोई रूल नहीं है, ये जो मैं अभी बताया आपको, ये कोई ऐसा इस तरह का कानून या रूल्स नहीं है कि सारे कंपनियों में ऐसा होता ही है। दोस्तों, ये सारे बातें जो होते हैं, फ़ायदा और नुकसान की बातें, एक कंपनी के रेपुटेशन और परफॉर्मेंस पर निर्भर होता है। जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, जैसे रिलायंस की इंडस्ट्री के ले लिए तो इसका रिलायंस के पास
राइट इशू के कोई निगेटिव पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, रेपुटेशन अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आते हैं इस कंपनी के। तो ये पूरे जितने फ़ायदा नुकसान की बात आती है, ये सब की सब बातें कंपनी के रेपुटेशन और परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है, कानून नहीं है दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी, राइट इशू कुछ समझे होंगे। यदि कुछ समझे होंगे राइट इशू तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक, तब तक नमस्कार।